हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईटीडी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी में हम मल्हार बुक से प्रीवियस लेक्चर में हमने परीक्षा एक कहानी पढ़ी, जिसमें जो है एक जो दीवान होते हैं वो परीक्षा लेते हैं दीवानगी की। तो यहाँ परीक्षा पर आधारित आज की क्लास में हम प्रश्न करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ प्रश्न किए थे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, ये हमारी मल्हार बुक से लिया गया है और इस चैप्टर के इस कहानी के जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद जी। और ये कहानी हमें शिक्षाप्रद कथा है ये, और इससे हमें शिक्षा मिलती है। किस चीज की शिक्षा? इस कहानी में बताया गया है कि किसी भी पद के लिए केवल डिग्री या दिखावटी योग्यताएं पर्याप्त नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, दया, साहस और कर्तव्यनिष्ठ को अधिक जो है महत्व दिया जाना चाहिए। जबकि आज जो है प्रतियोगिता परीक्षाएं सिर्फ जो है डिग्रियों के माध्यम से, तो ये जो है इस कहानी का हम पहले सारांश पढ़ेंगे एक बार, और फिर हम इस कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, तो कहानी में देवगढ़ रियासत में दीवान पद के लिए एक अनूठा विज्ञापन निकाला गया, जिसमें शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं होती है, बल्कि चरित्र और कर्तव्य को प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर देवगढ़ रियासत के दीवान पद के लिए एक जो है विज्ञापन निकाला जाता है। देश भर से अनेक जो है इसमें प्रतियोगी आते हैं, इसमें प्रतिभाग करते हैं, लेकिन इसकी जो योग्यता है उसमें किसी डिग्री की नहीं, बल्कि इसमें कर्तव्य, उसके चरित्र और उसको जो है प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए जो विभिन्न स्थानों से कई उम्मीदवार यहाँ पर आते हैं और अपने बाहरी व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको इंटरव्यू में भी आधे घंटे 1 घंटे के इंटरव्यू के लिए भी आप जो है बहुत प्रयास करते हैं, उसके लिए आप अभ्यास करते हैं कि कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस कैसे रखनी है, आपको क्या पहन के जाना है। ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा था। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की इतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी उसके व्यक्तित्व की, उसके कर्तव्य, उसके चरित्र की जो है यहाँ पर परख हो रही थी। और यहाँ के जो पुराने दीवान थे वही जो है इस परीक्षा को जो है ले रहे थे, वही जो है इसकी देखरेख कर रहे थे। इसलिए उन्होंने जो है देश भर से कई जो है उम्मीदवार यहाँ पर आए और 1 महीने का इनको जो है समय दिया गया, जिसमें इनके कर्तव्य की, इनके चरित्र का की जो है यहाँ पर उसका जो है साक्षात्कार किया गया। अंत में चुनाव के दौरान जो सरदार सुजान सिंह थे, जो ये पद के पहले प्रत्याशी थे, यानी जो इस पद में पहले से थे, अब जो है वो परीक्षा ले रहे थे। तो सुजान सिंह ने यह घोषणा करते हुए कि दीवान पद के लिए वही व्यक्ति चुना जाएगा जो निस्वार्थ सेवा, साहस और आत्मबल का परिचय देगा। यह गुण पंडित जानकीनाथ में पाए जाते हैं, जिन्होंने एक किसान की गाड़ी को दलदल में निकालने में सहायता की थी। अब होता क्या है, सभी प्रतियोगी यहाँ आते हैं और यहाँ पर जो है अपना जो बाहरी व्यक्तित्व है, दिखावा जिसको कहते हैं, दिखावा कर रहे थे। सबसे बहुत अच्छे से प्रेम से बात करना, क्योंकि उनको लग रहा था कि बस 1 महीने की बात है, इसके बाद तो जो है एक बार उनको अगर ये पद मिल जाए फिर तो वो जो है कौन पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इस परीक्षा को ले रहे थे सुजान सिंह, उन्होंने क्या किया, एक दिन सभी जो है वहां पर खेलने गए। खेलते हुए जानकीनाथ जो है घायल हो गए थे, उनकी पैरों में चोट थी। एक किसान जो है बैलगाड़ी को धकेल रहा था किसी दलदल से। किसी भी खिलाड़ी ने उस किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो सब वहां से अनदेखा करके निकल गए। अंत में जानकीनाथ वहां आए और उन्होंने उस किसान की मदद की, बिना पूछे, बिना बोले, बिना जो है किसी मदद मांगे उन्होंने जो है इंसानियत दिखाई। उन्होंने अपने चरित्र का जो है यहाँ पर परिचय दिया कि वास्तव में जो है उनके अंदर दया की भावना, वास्तव में उनके मन में जो है मानवता की भाव है, जो है एक मानव में होने चाहिए। तो अब जो है सरदार सुजान सिंह यह देख करके बहुत जो है इनसे आकर्षित हुए और उन्होंने इनको ही जो है इस पद के लिए जो है चुना। ठीक है,
तो उन्होंने ये घोषणा की कि ये जो है उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसमें ये योग्यताएं हैं। और जानकीनाथ में उनको ये योग्यताएं दिखी, क्योंकि बिना किसी की मदद मांगे, क्योंकि उस किसान ने मदद नहीं मांगी थी, लेकिन जानकीनाथ थे वो जो है समझ गए थे कि इस व्यक्ति को मदद की जरूरत है, तो उन्होंने बिना बोले ही मदद की। तो इस पर जो है उनको ये पद दिया गया। तो ये इस कहानी का सार था। अब जैसे कि हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर करेंगे इस चैप्टर के, तो देखिए, तो पहला प्रश्न बच्चों आप लिखिएगा। पहला प्रश्न है, आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा हो सकता है। देखिए, कुछ प्रश्न हम कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ पर एक पहला प्रश्न था, इसके लिए हम जल्दी जल्दी इसे करेंगे, और आगे जो क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं उनमें हम थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न था, आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, और उनके सामने तारा आपको बनाना है, स्टार बनाना है। तो महाराज ने दीवान को ही उसका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उसके किस गुण के कारण सौंपा है। तो देखिए, जो दीवान थे, महाराज ने उन्हीं को कहा कि आप, जब उन्होंने ये कहा कि अब मुझसे जो है काम नहीं हो पाएगा, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, और जो जिंदगी भर मैंने कमाई की है, नाम कमाया है, एक छोटी सी गलती की वजह से मैं उसको जो है अब बदनाम नहीं होना चाहता हूँ, और अब इसलिए जो है मैं अब आराम करना चाहता हूँ। तो महाराज ने उनसे कहा कि ठीक है, अब आप आराम ले लीजिए। पहले तो महाराज ने उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे जो है ये कहा कि आप जो हैं अभी इस दीवान पद पर रहें, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है इसके लिए नया दीवान चुने। तो उन्होंने कहा कि आप नए उत्तराधिकारी को भी आप ही चुनेंगे। इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि वो एक नीति कुशल थे, वो अपनी नीति कुशलता के लिए जो है विख्यात थे, और वो नीति कुशलता से ही वो उस राज्य में दीवानगिरी करते थे। इसलिए राजा ने उनसे कहा, महाराज ने उनसे कहा कि वही जो है इस पद के लिए नए दीवान का चुनाव करें। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था। परमात्मा की याद, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, और बदनामी का भय, 40 वर्ष की नौकरी पूरी करना। तो देखो, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, क्योंकि वो अब वृद्ध हो चुके थे और 40 साल जो है उन्होंने इस पद पर जो है कार्य किया था, इसलिए अब जो है उनकी उम्र भी हो चुकी थी। इसलिए वो चाहते थे कि जो नेकी का काम उन्होंने जिंदगी भर किया, किसी एक छोटी सी चूक की वजह से वो अब जो है खुद को जो है बदनाम नहीं होने देना चाहता था। इसलिए जो है उन्होंने क्या कहा कि वो इस पद के लिए जो है अब वो इस पद को जो है आगे नहीं जो है इसमें कार्य कर सकते हैं। चलिए, अब अपने मित्रों के साथ आपको चर्चा करनी है कि जो उत्तर आपने ऊपर दिए गए जो 2 उत्तर थे, वो 2 उत्तर क्यों चुने। तो पाठ में उदारता के गुण को ही महत्व दिया गया है, और सुजान सिंह भी इसी गुण की खोज कर रहे हैं। राज्य के दीवान सुजान सिंह बूढ़े होने के कारण अब राजकाज संभाल नहीं पा रहे हैं। 2 ये उत्तर के जो है आपका यहाँ पर स्पष्टीकरण है कि क्यों आपने ये उत्तर दिया है। तो आपने जो कहानी पढ़ी है, इसका नाम प्रेमचंद्र ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा, और अपने उत्तर के कारण भी आपको बताने हैं कि आपने ऐसा उत्तर क्यों दिया है। तो प्रेमचंद जी ने जो कहानी लिखी है, इसका और क्या नाम हो सकता है, ये भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में पूरा जो सार है इस कहानी का, वो एक परीक्षा पर आधारित है, क्योंकि इसमें नए दीवान के चुनाव के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। ठीक है, तो यहाँ दीवान का चुनाव परीक्षा के माध्यम से ही होना था, इसलिए रखा। दूसरा कारण ये है कि पाठ में सुजान सिंह ने परीक्षा लाचार किसान बनकर ली थी, और पूरे 1 महीने तक सभी उम्मीदवारों के व्यवहार की परीक्षा ली गई। तो पूरा जो है 1 महीना सबने यहाँ पर दिखावा किया, अपने चरित्र को और अच्छा बनाने का, अपना व्यक्तित्व को और जो है उनके सामने दिखावा करने का सभी ने कोशिश की। लेकिन अंत में जो है जिसका वास्तव में व्यवहार जो है अच्छा था, वो जो है वही यहाँ पर जो है इस परीक्षा में पास हुआ। ठीक है, यदि आपको इस कहानी का कोई और नाम सोचना हो या देना हो, तो आप क्या नाम देंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें दीवान का चुनाव हो रहा है इस पूरी कहानी में, तो इसको आप लिख सकते हैं कि दीवान का चुनाव, या फिर अन्य नाम परोपकार भी हो सकता है, क्योंकि जो जानकीनाथ थे
वो दूसरों के साथ एक श्रेष्ठ धर्म भी रखा जा सकता है, क्योंकि जानकीनाथ ने बिना जाने, बिना किसी परिचय के, बिना बोले उस किसान की मदद की, तो ये भी इसका एक नाम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कहानी में दूसरों की मदद और उपकार की बात पर ही बल दिया गया है और इसी आधार पर नए दीवान का चुनाव भी हुआ है। तो यहाँ आगे जो है कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, इन पंक्तियों पर आपने चर्चा करनी है। कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और उन पर विचार करना है। ये प्रश्न मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करा चुकी थी। ठीक है, कुछ प्रश्न यहाँ सोच विचार के लिए हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में आपको पता लगाना है। तो नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। तो देखिए, जहाँ सभी उम्मीदवार यहाँ आए थे इस दरबार में और सब ने अपनी अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि वो जो है इस दीवान पद में सफल हो जाएं, इस परीक्षा में वो सफल हो जाएं। तो सब जो है अपनी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे। उनका प्रयत्न था कि वो भी जो है इस दीवान पद के लिए चुने जाएं। तो यहाँ पर लोग जो है अच्छा रूप दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। जो लोग देर से उठते थे वे प्रातः काल उठने लगे। नौकरों की नाक में दम करने वाले नौकरों से बड़े प्यार से बोलने लग गए। तो देखिए, अपने घरों में जो लोग बहुत लेट में उठते थे, यहाँ आकर एक ही व्यक्ति था जानकीनाथ जो लेट उठता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो दिखावा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। तो जानकीनाथ ही लेट उठते थे, बाकी सभी जो है यहाँ जल्दी उठने का दिखावा कर रहे थे। घर में नौकरों के पीछे लगे रहना, उनसे जो है बार बार जो है उनको परेशान करना, जिन लोगों का काम था, यहाँ आकर वो नौकरों से बड़े प्यार से बात करने लग गए, उनसे बोलने लग गए। जो लोग किताबों से घृणा करते थे, जो किताबें बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, वो यहाँ आकर के बड़े बड़े ग्रंथ को पढ़ने का दिखावा करने लग गए थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी। उस किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें ज्ञात हुई। तो देखिए, जब खिलाड़ी ने किसान को गाड़ी सहित नाले में फंसा देखा तो वह किसान की सूरत देखकर समझ गया कि यह गाड़ी नाले से निकाल नहीं पा रहा है और बहुत देर से परेशान है और दुखी है। तो वो जो लास्ट में जो खिलाड़ी आया जानकीनाथ, वो जो है समझ गया इस किसान को देखकर, जबकि अन्य जो खिलाड़ी थे वो सभी उस किसान को देख करके जो है उन्होंने अनदेखा किया और वो सीधे वहां से निकल गए। जबकि स्वयं घायल, खुद भी घायल एक खिलाड़ी जो है इसको सारी बातों को समझ जाता है और इस व्यक्ति की, इस किसान की मदद करता है कि ये जो है बहुत देर से परेशान है और ये यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या, इनकी आंखों में किनकी आंखों में सत्कार था और किनकी आंखों में ईर्ष्या थी। जब यहाँ दीवान पद के लिए सुजान सिंह ने जानकीनाथ जी का नाम घोषित किया, उस समय वहां जो अन्य उम्मीदवार थे उनकी आंखों में तो ईर्ष्या के भाव थे, लेकिन जो सुजान सिंह थे और अन्य जो दरबारी थे उनकी आंखों में इस युवक के प्रति सत्कार की भावना थी। यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहे थे, वो स्वीकार कर रहे थे कि हाँ, इस पद के लिए ऐसा ही व्यक्ति चुना जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की ही यहाँ पर आवश्यकता होती है। कुछ लोग निजी जिंदगी में बहुत जो है उनमें कमियां होती हैं, लेकिन वो लोगों के सामने दिखावा करते हैं। ठीक है, और अंदर जो है वो स्वयं इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ हुआ था कि जो जानकीनाथ थे वो निजी जिंदगी में कोई दिखावा नहीं करते थे, जबकि वहां पर लोग सभी जो है सुबह सुबह उठ करके दिखावा कर रहे थे कि हम तो सुबह उठते हैं। ठीक है, और ये जो जानकीनाथ हैं, ये इन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, लेकिन जहाँ एक मानवता का गुण होता है, जहाँ पर किसी दूसरे की मदद करने की बारी आती है, वहां पर सुजान सिंह की मदद के लिए, जो कि किसान के रूप में वहां पर बैलगाड़ी को खींच रहे थे, धकेल रहे थे, उनकी मदद के लिए सबसे पहले जानकीनाथ ही आए। अन्य लोगों ने इनको जो है यहाँ पर इग्नोर कर दिया था और यही वास्तविक यहाँ पर परीक्षा हो रही थी। ठीक है, चलिए, तो कुछ जो है यहाँ खोजबीन कहानी में से वे वाक्य खोजकर लिखना है जिनसे पता चलता है कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ
क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है और चेहरा मोहरा भी वही है। तो जब उस युवक ने उस किसान की तरफ देखा तो उसे संदेह हो गया कि कहीं ना कहीं ये जो है सुजान सिंह है, क्योंकि चेहरा भी कुछ इसी तरह का दिख रहा था, भेष बदल कर आया था सुजान सिंह वहां, और आवाज मिल रही थी। तो उनको जो है संदेह हो गया था, किसको? जानकी नाथ को। नौकर के लिए आए नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। तो जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। कहाँ पर? इस दरबार में, क्योंकि यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा चल रही थी, किसकी? उस दीवान पद के लिए। तो सब लोग, क्योंकि यहाँ पर आपके व्यक्तित्व का, आपकी नम्रता का, इन सब का ही यहाँ पर इन सब की परख हो रही थी, इसलिए सभी जो है नम्रता और सदाचार के देवता बने हुए मालूम होते थे। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह से काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो जाए तो कौन पूछता है। तो इस तरह की सबकी सोच बनी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देता है। यह चित्रात्मक भाषा है। तो आप कभी-कभी क्या करते हैं, कोई चीज आपके सामने, कोई वाक्य आपसे कहा जाता है, तो एकदम से आपके आंखों के सामने उसकी आप जो है चित्र आपके सामने आ जाता है। तो कहते हैं इसी तरह से जो है ये एक चित्रात्मक भाषा है। और ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी कुछ अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और उसको इस कहानी में और कौन-कौन सी, आपको जो है इस कहानी में और कौन-कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं, अपने समूह में मिलकर आपको चर्चा करनी है। ये प्रश्न आपके लिए है। तो बच्चे आप स्वयं इस पाठ को फिर से पढ़ें और आपस में चर्चा करके आप इस प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं। ठीक है? इस कहानी में समस्या और समाधान, इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं, उसके समाधान भी हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए। महाराज के सामने क्या समस्या थी और उन्होंने क्या जो है समाधान खोजा था। तो देखिए, महाराज के सामने समस्या थी कि उनकी रियासत के दीवान सुजान सिंह ने दीवानी पद से त्याग पत्र देने की बात कही और राजा ने समस्या का यह समाधान खोजा कि यदि दीवान जी पद छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें ही इस राज्य के लिए योग्य दीवान खोजकर देना होगा, तब वे पद छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने उस समस्या का समाधान भी यही था कि दीवान साहब ही नए दीवान का चुनाव करेंगे, तब जाकर के ही वो इस पद को छोड़ सकते हैं। तो ये जो है समस्या थी कि दीवान सुजान सिंह ने जो है त्याग पत्र देने की बात की थी और समस्या का समाधान ये हुआ कि राजा ने सुजान सिंह को ही नए दीवान का चुनाव करने की बात की। तो ये इसका समाधान हो जाता है। दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने क्या समाधान खोजा। अब दीवान के सामने तो योग्य उम्मीदवार खोजने की समस्या थी। इसके लिए उन्होंने विज्ञापन निकलवाया और उसमें लिखा कि शिक्षा नहीं अपितु आचार, व्यवहार और गुणों को ही 1 महीने तक परखकर उम्मीदवार चुना जाएगा। तो इस प्रकार की शर्त रखी उन्होंने दीवान पद के लिए। यहाँ पर किसी योग्यता की नहीं बल्कि उनका आचार व्यवहार देखा जाएगा, उनके गुणों और व्यवहार की परख होगी और 1 महीनों तक जो है इसकी परीक्षा होगी, परख होगी। चलिए, नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो यहाँ लोगों को अच्छा बनकर दिखाना था, इसके लिए उन्होंने झूठा दिखावा शुरू कर दिया। उन्होंने मीठा और नम्र व्यवहार शुरू कर दिया। प्रातःकाल उठना, पुस्तकें पढ़ना इत्यादि दिखावा वो शुरू करने लग गए थे। तो प्रश्न देखिए, बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न एक बार आप समझ गए तो आप अपने स्वयं के उत्तर लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मन के कुछ भाव हैं। तो जैसे स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे खींची हुई है। देखो, यहाँ पर कुछ शब्दों के नीचे जो है रेखा खींची हुई है ना, डार्क। ठीक है, ये सभी नाम हैं, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं, बल्कि ये शब्द मन के भावों के नाम हैं। आपको अपने मन के कुछ और भाव यहाँ पर लिखने हैं। जैसे आपका हिम्मत हो गया, आत्मबल, दया, ये कोई वस्तु नहीं है, आपके मन के भाव हैं।
धर्म, दृढ़ संकल्प हो गया, सत्कार हो गया, ईर्ष्या, ये मन के भाव हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं मन में भाव। आपके मन में किसी भी प्रकार के भाव आ सकते हैं, वो नकारात्मक हो सकते हैं, वो सकारात्मक हो सकते हैं। चलिएगा, तो ये प्रश्न आपके लिए दिया गया था, तो इसको भी आपने किया होगा। अब यहाँ पर हमने आपको विपरीत जो शब्द हैं, जैसे आना जाना, गुण, अवगुण, आदर, अनादर, स्वस्थ अस्वस्थ, कम अधिक, दयालु, निर्दयी, योग्य अयोग्य, हार जीत, आशा निराशा, तो ये आप कर ही लेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब चलिए, यहाँ पर कुछ कहावतें हैं। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। इस वाक्य यह वाक्य एक कहावत है। इसका अर्थ है कि कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। ऐसी ही एक और कहावत है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आपके घर और पास पड़ोस में भी लोग अनेक प्रकार की कहावतों का उपयोग करते होंगे। आपके माता पिता भी कई बार जो है आपके लिए या किसी अन्य के लिए इस प्रकार की कहावतों का उपयोग करते हैं। तो कुछ नीचे दिए गए कहावतें और उनके भावार्थ दिए गए हैं। आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। हो सकता है आप जो है यदि इस तरह की प्रैक्टिस करें, कल को आप जो है एक लेखक बन जाएं, कहानी आप लिखें और आपकी कहानी इतनी प्रभावशाली हो कि वो जो है किसी मैगजीन में वो छप जाए। ठीक है, आपका जो है ये प्रसार न्यूज़पेपर में आ जाए। तो ऐसा हर व्यक्ति के अंदर जो है, हर बच्चे में जो है अपने गुण होते हैं। हर व्यक्ति जो है कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है। तो आप कोशिश जरूर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका दिखावा करता है। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक ज्ञान होगा वो कभी भी अपने ज्ञान का बखान नहीं करेगा। आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो बहुत ज्ञानी होगा तो वो कभी भी आपके सामने, आपको ऐसा लगेगा इसको कुछ नहीं आता है, लेकिन उसे वास्तव में बहुत कुछ आता है। क्योंकि उसे ज्ञान है तो वो जो है उसका दिखावा नहीं करता है। दिखावा वही करता है जिसमें अधूरा ज्ञान होता है। तो इस पर आपने जो है एक कहानी आप बना सकते हैं। अब पछताए होई क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। इस पर भी आधारित आप अपनी लेखन पुस्तिका में कहानी से इसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक अनार 100 बीमार, एक जैसी एक चीज जिसको चाहने वाले अनेक हों। एक अनार 100 बीमार, एक ऐसी चीज जिसको चाहने वाले कई हों, है ना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जो अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं वे काम नहीं करते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन भी मिल जाता है। तो देखिए, विज्ञापन में तो एक नौकरी की बात कही गई थी, लेकिन उम्मीदवार आ गए हजारों। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तो यहाँ पर एक अनार 100 बीमार, ठीक है। तो एक नौकरी के लिए यहाँ पर जो है हजारों लोग यहाँ पर उम्मीदवार आ गए थे। तो एक चीज की चाह जो है कई लोगों को थी। ज्ञान से अधिक रुचि न होने पर भी कुछ उम्मीदवार बड़े बड़े ग्रंथों में डूबे रहते हैं और अक्कड़ कर चलते हैं। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है,
अब वो दिखावा कर रहे हैं, उनको वास्तविक ज्ञान का मतलब नहीं पता कि जो वास्तविक आपने देखा होगा, जो फल जिसमें 2-4 फल लगे होंगे तो वो पेड़ सीधा खड़ा रहेगा, अकड़ में रहेगा। लेकिन जिस वृक्ष में अनेक फल लगे होते हैं, वो वृक्ष हमेशा झुका होता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा इस कहानी में कि कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जो पढ़ाई ज्ञान से उनको कोई रुचि नहीं है, उनको पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, लेकिन यहाँ वो जो है बड़े-बड़े ग्रंथों को पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं जैसे कि वो जो हैं बहुत अपनी अकड़ में वो चल रहे हैं। जिस प्रकार से एक वृक्ष में जब कम फल लगते हैं, 2-4 फल आपने देखा होगा जिस वृक्ष में लगे होंगे, वो वृक्ष जो है सीधा खड़ा होगा अकड़ में। लेकिन जो फलों से लदा हुआ वृक्ष होगा वो हमेशा झुका होगा, क्योंकि उसके ज्ञान के कारण वो झुक जाता है, अर्थात उसमें इतने फल लग जाते हैं कि वो वृक्ष झुक जाता है। तो अधिक ज्ञानी व्यक्ति जो है अपने ज्ञान के कारण ही वो झुक जाता है। अकड़ आप देखेंगे उसी व्यक्ति में होगी जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है। वो चलेगा भी ऐसे कि जैसे अपने आप को वो बहुत ज्ञानी समझेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के यहाँ पर भी इस कहानी में भी लोग थे जो पढ़ते तो बिल्कुल नहीं थे, अभी ग्रंथ पढ़ने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन परख तो उसी व्यक्ति की हुई जिसमें वास्तविक कर्तव्य था, जिसके अंदर मानवता की भाव थे, जिसका चरित्र अच्छा था, जिसके अंदर व्यवहार, जो किसी की भावनाओं को समझ सकता है, किसी के दुख को समझ सकता है, वही वास्तव में मनुष्य है। ठीक है, अब आपके सामने से कोई व्यक्ति बैठा है, उसको जरूरत है, आप उसकी तरफ इग्नोर कर रहे हैं, आप उसे नहीं देख रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति मानव नहीं है वो। ठीक है, उससे बढ़िया तो पशु है। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ परख हुई और दीवान पद के लिए जानकीनाथ जी को ही चुना गया। जब पंडित जानकीनाथ का दीवान के लिए चुनाव हुआ, तब अन्य उम्मीदवार सोचने लगे, काश हमने उस समय किसान की मदद की होती तो आज हमारा चयन होता, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कुछ उम्मीदवार क्या सोच रहे थे कि अरे, इसने तो बस इतना सा काम किया, काश हम भी ऐसा ही कर लेते, हम तो इतने दिन से दिखावा कर रहे थे। तो वो बाद में पछता रहे थे, लेकिन वास्तव में उनके अंदर जो है मानवता की भावना होती तो वो उस चीज को देख पाते, लेकिन उस समय वो देख नहीं पाए क्योंकि उनके अंदर ये गुण थे ही नहीं। तो अब वो पछताने से क्या फायदा। अब सोच तो रहे होंगे हर व्यक्ति कि काश मैं उसकी मदद करता, इतनी सी बात थी, इसके लिए चयन होना था, तो काश मैं मदद करता तो मेरा चयन हो जाता। तो हर व्यक्ति यही सोच रहा होगा कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो दीवान पद का चयन हो चुका है, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। देवगढ़ में आए सभी उम्मीदवार नम्रता की मूर्ति बने हुए थे, परंतु जब किसान पर दया की बात आई तब सब पीछे हट गए। इसलिए कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। और यहाँ जानकीनाथ जो कि बिल्कुल बहुत लेट में उठ रहे थे, कोई दिखावा नहीं करना था, सब लोग जल्दी उठ जाते थे, एक ही व्यक्ति यहाँ लेट उठता था 9 बजे, लेकिन उसमें मानवता के गुण थे। तो इसलिए जो है अब युवक घायल था, परंतु दूसरों की मदद करने की उसकी चाह के कारण वो किसान की गाड़ी नाले से बाहर निकाल पाया। इसे कहते हैं जहां चाह वहां राह। तो उसके अंदर दूसरों की मदद करने की चाह थी, वो मानवता उसके अंदर थी, ऐसे गुण उसके अंदर थी, तो इसलिए जो है उसे वो दिख पाया, जबकि वो स्वयं भी घायल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अनुमान और कल्पना पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा और आपको ऐसा क्यों लगता है। तो देखिए, देश के प्रसिद्ध पत्रों में दीवान सुजान सिंह जी ने विज्ञापन निकलवाया होगा, क्योंकि नए दीवान को चुनने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। अब देखो यहाँ पर सिर्फ ये लिखा गया, ये नहीं लिखा कि किसने निकाला, सिर्फ लिखा कि निकलवाया गया होगा। तो आपको अनुमान लगाना है कि किसने लगाया, किसने निकलवाया। तो क्योंकि सुजान सिंह पर यह जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है, इसलिए ये जो विज्ञापन निकाला, ये किसने निकाला, सर दीवान सुजान सिंह जी ने। इस विज्ञापन के ने सारे मुल्क
में तहलका मचा दिया था। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया होगा? तो विज्ञापन में रियासत के नए दीवान के चयन के बारे में लिखा था कि दीवान का चयन किसी शिक्षा की डिग्री के आधार पर नहीं, अपितु आचार व्यवहार के आधार पर होगा। लोगों को ऐसे उच्च पद में किसी प्रकार का बंधन नहीं दिखा, इसलिए सब में खुशी से तहलका मच गया। विज्ञापन संबंधी कार्य छात्र अध्यापिका की सहायता से स्वयं करें। यह रचना कौशल से संबंधित है, तो आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। या आपके स्कूल में जो अध्यापक या अध्यापिका हैं, आप उनकी मदद लेकर के विज्ञापन से संबंधित जो है ये कार्य कर सकते हैं। तो क्योंकि इस पद के लिए किसी बहुत बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं थी, हर व्यक्ति इसमें जो है प्रतिभाग कर सकता था, इसलिए जो है पूरे देश में तहलका मच गया था। और ये पद भी बड़ा था, इसलिए जो है तहलका मच गया था कि हर कोई जो है यहाँ पर आकर के अपना जो है इस परीक्षा को दे सकता है, इसमें जो है प्रतिभाग कर सकता है। इसलिए देश से जो है कई लोग यहाँ पर इस पद के लिए उम्मीदवार बन करके आए थे, ठीक है। चलिए अब कुछ कहानी से आगे यहाँ प्रश्न है, परीक्षा कहानी जहाँ समाप्त होती है उसके आगे क्या हुआ होगा, ये आपको कल्पना करनी है। अपनी कल्पना आगे की कहानी आपको अपनी कल्पना से बताना है। यदि दीवान कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति कैसे चुनते, ये भी प्रश्न आपके लिए है। यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप कैसे चुनेंगे, उससे जो है उसमें किन किन गुणों को आप देखेंगे, गुणों की परख के लिए आप क्या क्या करोगे, तो ये भी प्रश्न आपके लिए है। तो ये जो कुछ प्रश्न हैं इनको आप स्वयं कीजिएगा, क्योंकि ये आपको अनुमान और अपनी कल्पना के आधार पर इस प्रश्न को करना है। आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने परीक्षा जो आपकी कहानी है इस पर आधारित प्रश्न किए। आप कुछ अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न हैं जो आप स्वयं करेंगे। जैसे इस कहानी जो अंत में हमने कहानी पढ़ी, इससे आगे क्या हुआ होगा, तो आपने अनुमान और अपनी कल्पना के आधार पर आगे की कहानी बतानी है। आपस में आप चर्चा करें और कहानी को आगे और लिख सकते हैं। साथ में यहाँ कुछ मुहावरे हैं, उनको भी आप याद कीजिएगा, उनका अर्थ और आप वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं। उन मुहावरों के अन्य वाक्य प्रयोग भी आप करेंगे जो डेली लाइफ में आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ आप शेयर करें, एक दूसरे से आप कहें कि इसका वाक्य प्रयोग आप किस तरह से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।